न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका का 172 रन का हदफ बासानी हासिल करके 2 अहम पॉइंट्स हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हमवार कर ली है। वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका का 172 रन का हदफ बासानी हासिल करके 2 अहम पॉइंट्स हासिल किए और इस तरह सेमीफाइनल में पहुंचने की राह भी हमवार कर ली। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। कि श्रीलंका ने बिल्कुल पता नहीं किसका साथ दिया है, पाकिस्तान का तो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया और उन्होंने बिल्कुल 171 रन पर वो सिमट गई है उनकी इनिंग्स। तो अभी भी इन सारी चीज़ों को देखते हो कुछ ना कुछ फायदा विकेट भी कोई खास उनका साथ नहीं दे रही। देखिए रन्स हो रहे हैं, हाँ रन्स हो रहे हैं और देखें इसी पिच के ऊपर बैटिंग की है श्रीलंका ने और उनके रन्स की रफ्तार को देख लें और जो रन्स उन्होंने ऑन बोर्ड किए हैं उनको देख लें, उनके बल्लेबाजों की बैटिंग को देख लें और इनको देख लें तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। लक फेवर द ब्रेव्स, तो ये आपको आज ये सबूत है कि अगर आप वो जीते हैं और हम समहाउ अगर बाहर हो जाते हैं तो ये आपको नजर आएगा कि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने लूप होल को दूसरों पे डालते हैं कि शायद वो हमें सर्वाइव करेंगे, तो हर दफा नहीं होता। पाकिस्तान के साथ ही ऐसे मामला होते हैं और ऐसा लगता है प्लेयर्स को फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस चीज से। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी खानों के हवाले से आती हैं खबरें कि चटपटे खाने इस इलाके के तो उस इलाके के। ओवरऑल जो मतलब एक इंप्रेशन जा रहा है ना, वो टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो फर्क पड़ रहा है वो व्यूअर्स को पड़ रहा है या पाकिस्तानी अवाम को पड़ रहा है। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तानी फैंस के जो तड़पने का, सिसकने का और तरसने का सिलसिला था, मेरे ख्याल आज जाके वो खत्म हो गया। खत्म भाई ज़ाहिर है। अब मैथमेटिकली तो अगर उठा के देखते हैं तो फिर जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, अगर पाकिस्तान 300 रन करता है तो उन्हें 13 रन पे आउट करना है। एक ही तरीका है, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले और 20 मिनट के लिए इंग्लैंड टीम को एक कमरे में बंद कर दो, ताकि 10 खिलाड़ी 20 मिनट में टाइम आउट हो जाएंगे और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। कब तक जब आप दूसरों के शोल्डर पे रख के तीर चलाएंगे और कब तक आप दूसरों से भीख लेके सेमीफाइनल और फाइनल खेलेंगे। हर बार ऐसा नहीं होता और इस बार आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर करवा दिया है और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को जो एक वन साइडेड जो मैच मार दिया। क्या कमाल की पहले न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है और उसके बाद क्या कमाल की न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग की है और यह बता दिया कि भाई तुम नहीं, हम जो है सेमीफाइनल खेलना डिजर्व करते हैं। और मैं तो पहले से इस बात के हक में ही नहीं हूं भाई कि जो आप दुआएं करके दूसरे के शोल्डर पे रख के जो तीर चला के जो आप सेमीफाइनल खेल लें। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच खेला गया जिसमें श्रीलंका की बल्लेबाजी फेल हो गई और सिर्फ 171 रनों तक पहुंच सकी, जिसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और 23 ओवर्स में ही टारगेट चेस कर मैच जीत लिया, जिसके साथ ही पाक की जो भी सेमीफाइनल की उम्मीद थी खत्म हो गई और बाहर हो गई। तो पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में फुट कर रोने लगे और पाक टीम बुरी तरह जलील किया कि ये सिर्फ छोटी टीमों से ही जीत सकते हैं, जिसके वजह से आज पाक टीम बाहर हो गई। जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली, हम डिजर्व नहीं करते थे सेमीफाइनल खेलना। हमारे इमोशन तो अटैच हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान हर इवेंट खेले, जीते, अच्छा परफॉर्म करे। बट जो मिस्टेक की बात करी अभी, जिस तरह आकिब भाई ने भी कहा कि फ़खर को ना खिलाना, टीम सिलेक्शन के ऊपर बात हुई, इस तरह के जो मसाइल थे, आपकी एग्रेसिव अप्रोच की बात करें, रन रेट की बात करें, जब कई डिसीजन ऐसे हमने देखे, सिलेक्शन की बात करें, नवाज को क्रंच मोमेंट पे बॉलिंग करवा देना, ये सारे जितने मसाइल हैं, ये आपको लगता नहीं है ये बेसिक रीज़न नज़र आ रही थी कि हम डिजर्व नहीं कर रहे सेमीफाइनल में जाने के लिए, रादर दैन हम कुदरत के निज़ाम का वेट करते। देखिए ये देखें, एक सबसे पहले तो बॉलिंग सबसे बेकार थी और ये एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। दूसरा ये कि जो आपकी अप्रोच थी वो एक तरह से सेमी हुई अप्रोच थी। वो ये था कि व्हाट इफ, वो डिजास्टर के लिए वेट करना या कॉन्फिडेंस चले जाना या एक तरह से पहले वार्म अप हम करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे मैच तो हम फिर आगे निकलेंगे। सो वो यहाँ पे टाइम आपको कोई नहीं देता सेटल डाउन होने का। उसके ऊपर जो थी वो ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर जो आपके सेट, आपका कॉम्बिनेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए कि आपके 2 ऑलराउंडर्स जो थे वो आउट ऑफ टच हो गए। फिर जिनको स्टार्ट मिल रहे थे वो कैश इन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और वो जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर क्योंकि वो आप बॉडी लैंग्वेज भी कमजोर हो गई, आप जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी एक वैल्व में फंस गए और आप ऐसे भी लगे कि आप थोड़े से बबल में स्टक हो गए हैं पुराने वक्तों में कंपेयर टू अदर टीम्स। खासतौर पर टीम्स हैं वो आपसे आगे निकल गई क्योंकि इस वक्त वो मैंने पहले भी बात की आपसे कि जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अच्छा है मिडिल ओवर्स में, वो किसी एशियन टीम का नहीं है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।
पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ अच्छा खेले। अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से भले बाहर हो जाती लेकिन इंडिया के खिलाफ फतेहयाब होती, इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करती, तो लोगों का जो गम और गुस्सा है ना और जो जज्बात भड़के हुए हैं वो हो सकता है उतने ना होते। इसी तरह से अगर भारत की टीम वर्ल्ड कप में भले कितनी मर्जी ऊपर चले जाए, अगर वो पाकिस्तान से हार जाते तो उनके लोगों को ये दुख ज़रूर रहता कि हम पाकिस्तान से क्यों हारे हैं। तो इस माजी को देखते हैं, लोगों के इन जज्बात को देखते हैं, तो फिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये लोग इस तरह से, लेकिन कुछ दिलचस्पी भी रहनी चाहिए ना, कुछ नोक झोंक रहती है तो लोगों की तवज्जो खेल की तरफ और लोग जुड़े ज़्यादा रहते हैं। जब आप ये बात की, जैसे राचिन रविंद्रा के बारे में वीरेंद्र सहवाग ने किया, उनके मनोज तिवारी साहब का मेरा ख्याल है मैं एक 2 रोज़ कबल पढ़ रहा था, उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान की इस कारकर्दगी से बड़ी तकलीफ हुई है, दुख पहुंचा है, जिससे पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेला है। लोगों को भी हुआ है। हाँ, लोग ठीक है, तो लोग पाकिस्तान, अगर हम ये करते हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी से हमें यहाँ पर पाकिस्तानियों को तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं है, दुनिया ये चाहती है कि पाकिस्तान के क्रिकेट ऊपर जाए। देखें, अगर गांगुली ने ये बात की कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी वो नहीं है जो होनी चाहिए, या खिलाड़ियों का जो अंदाज है खेलने का वो होना चाहिए जो नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी कभी पाकिस्तान टीम ने बड़ा हाईएस्ट टारगेट चेज किया है। उसके बाद आप आ जाए इंडिया पे, इंडिया से आप हारते हैं, अफगानिस्तान से आप हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप हारते हैं, साउथ अफ्रीका से आप हारते हैं, और उसके बाद बांग्लादेश से जीतते हैं, एंड देन न्यूजीलैंड वाला भी आपका ठीक है, फकर ने अच्छी बैटिंग करी। नसीम भाई, अगर हम ऑल ओवर अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें, अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे, चाहे वो बैटिंग साइड हो चाहे वो बॉलिंग साइड हो, इस वर्ल्ड कप में बॉडी लैंग्वेज, उनका उस तरह खेलना, आपको नहीं लगता कि उस तरह शायद वो प्रिपेयर होकर ही नहीं आए थे और अपने जहन में पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स लेकर आए थे? बिल्कुल शेरी भाई, आप बहुत ही लॉजिकल और बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पर किया कि ये वाकई में हमारी, अगर आप शुरू से बॉडी लैंग्वेज उठा के देखेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद आपको याद होगा कप्तान बाबर आजम के कंधे पे कोई हाथ रख दे तो वो रोना शुरू कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये हाल था और उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे खिलाड़ियों की इंटेंशन फील्ड में नजर नहीं आ रही कि वो जान मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके स्टेटमेंट से क्लियर हो गई थी कि मैंने, आपको याद होगा हम एशिया कप में बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि शेरी भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कोई 3-4 साल कप्तानी कर जाए बहुत बड़ी बात है, या तो वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हो, या फिर वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हो गई, जावेद मियादाद के खिलाफ बगावत हो गई, यूनुस खान के खिलाफ बगावत हो गई, कहीं ना कहीं शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ हो गई। कौन बचा, कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है। और मैं आपको कह रहा था कि ये जो दोस्ती यारियों की कस्में खाई जा रही है ना, ये दोस्ती यारियाँ, आप थोड़े दिन रुक जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दोस्ती यारियाँ कहाँ जाती हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले ऑफ 2019 वर्ल्ड कप, इस वजह से कि उस वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल, अगर हम इंग्लैंड को हराते हैं तो तकरीबन सिमिलर रिजल्ट होगा। उसमें भी यही हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के पॉइंट 11-11 थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। कब तक आप दूसरों से भीख लेके सेमीफाइनल और फाइनल खेलेंगे? हर बार ऐसा नहीं होता और इस बार आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर करवा दिया है और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को जो एक वन साइडेड जो मैच मार दिया। क्या कमाल की पहले न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है और उसके बाद क्या कमाल की न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग की है और यह बता दिया कि भाई तुम नहीं, हम जो है सेमीफाइनल खेलना डिजर्व करते हैं। और मैं तो पहले से इस बात के हक में ही नहीं हूं भाई कि जब आप दुआएं करके दूसरे के शोल्डर पे रख के जो तीर चला के जब आप सेमीफाइनल खेल लें, और कब तक ऐसा होगा? लास्ट वर्ल्ड कप में भी जब आप साउथ अफ्रीका को हरा के जब नेदरलैंड से आप सेमीफाइनल में पहुंच गए, और यार कितना जो आप पाकिस्तानी फैंस को जलील करोगे। लास्ट वर्ल्ड कप में बिल्कुल गंदा तरीन जो खेला इन्होंने और जो वो साउथ अफ्रीका के लिए दुआएं हो रही थी कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा ले और हम जो फाइनल में पहुंच जाएं, तो तब जो वो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा लिया और हमने जाके सेमीफाइनल और फाइनल खेला और जो तालियां हो जाएं जी, तालियां हो जाएं जी, पाकिस्तान ने फाइनल खेल लिया, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेल लिया। बाबर तो हमारा किंग है भाई साहब, बाबर तो हमारा हीरो है क्योंकि बाबर की कप्तानी में हमने सेमीफाइनल खेला। अबे उल्लू के पट्टो, तुम्हें ये नहीं मालूम था कि तुमने खेला कैसे था? तुम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे कैसे थे? और बाबर के जो कुछ औलादे हैं भाई साहब वो आगे उसे डिफेंड कर रही थी। अब इस वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ, गंदा तरींजा परफॉर्म किया, 4 मैचेस लगातार हारे, बड़ी सारी टीमों से मैच हार गए और बांग्लादेश से मैच जीत के तुम जो खुश हो रहे थे कि हम जो है वो सेमीफाइनल खेलेंगे। यार कोई सेमीफाइनल खेलने वाली परफॉर्मेंस तो दो।